हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मन्नो के हेल्दी किचन में आप लोगों को वेलकम है। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है लैम्ब स्टेक। बहुत ही आसान और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कि ऐसा हो कि आप फ़ौरन से बना सकें, टेंडर भी सही हुआ हो, तो उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने ये बनाई है। और आपको जो मेरी पिछली वीडियो है वो मैंने मटन में बनाई है और ये मैं लैम्ब में बना रही हूँ, तो उसमें किए हुए सारे सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आपने लेना है, किस तरह लेना है, क्योंकि मेनली मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन इसके पिछली दफ़ा की वजह से आ रहे थे। तो इस दफ़ा मेरा यही प्लान था कि मैं आप लोगों को जब मैं परचेज़ कर रही हूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कहाँ से और किस तरीके से इसको लिया जाता है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, ये रियाद में एक लुलु मॉल है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा फ्रेश मीट वगैरह का सेक्शन है। और यहाँ पर कटे हुए भी सारे पीसेस बने हुए रखे हैं और ख़ुद आप करवा भी सकते हैं। तो ये जो थी, ये लैम्ब की मैंने ये लेग पीस लेकर और इसको मैंने कट करवाया है। ये आप देख सकते हैं, जो पहले इन्होंने दिखाई थी वो मटन की थी, तो मटन की थोड़ी सी कम गोश्त होता है, तो वो मैंने नहीं ली इस दफ़ा, और इस दफ़ा मैंने ये लैम्ब की ली है। तो आप देख सकते हैं इसके मैंने बारीक बारीक सा, बहुत बारीक तो नहीं, तकरीबन एक पीस जो है वो 350 ग्राम्स का मैंने तैयार कराया है। तो ये मैंने 3 स्टेक इस तरीके से इसको तैयार कराए। तो बहुत आसान हो जाता है कि अगर आप इसको बुचर शॉप से ही सारे अच्छी तरीके से कटिंग करवा कर और उसकी अच्छी तरीके से सफाई करवा कर ले लें, तो बस आपको मैरिनेट करने का प्रोसेस रह जाता है, तो वो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो बस इसको मैंने यहाँ से लिया, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन था तो मैंने कहा मैं आपको ये दिखा दूँ। तो बस ये तैयार है, तो चलें, चलते हैं हमारे साथ, आप किचन में चलें, तो वहाँ पे आपको उसकी फुल रेसिपी। चलें जी, यहाँ पर मैंने लिया है लैम्ब स्टेक है, ये 350 ग्राम का है। और आप देख सकते हैं इसका साइज़ वगैरह, आप चाहें तो लैम्ब में बना लें। इस वक्त लैम्ब की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, और मेरी पिछली वीडियो में आप देखिएगा तो ये मटन में मैंने आपको दी है ये रेसिपी। तो आपकी मर्ज़ी पर है, आप जो चाहें जिसमें चाहें बना सकते हैं। यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून, ठीक है। काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। अदरक का पाउडर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। आप इन अदरक लहसुन के पाउडर की जगह पर पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा जितने सूखे मसाले हों उतना अच्छा रहेगा। और यहाँ पे कुटी लाल मिर्च डाली है मैंने हाफ़ टी स्पून। येलो मस्टर्ड है 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप, ठीक है जी जी, 1 टीस्पून आप भर कर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, थोड़ा सा मैं और कर लेती हूँ, थोड़ा सा कम सा था, तो टोटल समझे 1 टीस्पून हो गए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मैरिनेशन के लिए कह लें या फिर इसको टेंडराइज करने के लिए कच्चे पपीते का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर कच्चे पपीते आपके पास ना हो तो मीट टेंडराइज़र होगा, तो वो आप लगा लीजिएगा। ऑयल यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैं इसमें लगा रही हूँ, और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर मल दूँगी, ताकि जो है सारे मसाले जो हैं वो गोश्त के अंदर चले जाएँ, ठीक है। बस जी, इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से मसाला लगाने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे तो ज़रूर छोड़िएगा। जी, हमारे 3 से 4 घंटे यहाँ पे गुज़र गए हैं, और यहाँ पे मैंने एक ग्रिलर लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाल दिए। इसको ग्रीस कर लिया है ताकि इसके ऊपर अब मैं इसको फ्राई करूँगी, सेकूँगी, तो ये चिपकेगा। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त टेंडर हुआ है, ये सॉफ्ट कितना हुआ है, देखें आप ये, ठीक है। बस ये अब इसको मैं पैन पे शिफ्ट कर देती हूँ। अगर आपके पास ग्रिलर ना हो तो फिर आप तवा लीजिएगा जो पराठे बनाने वाला होता है। फ्राइंग पैन में मत कीजिएगा, क्योंकि फ्राइंग पैन की जो बेस होती है वो बारीक होती है, उसमें फिर होगा क्या कि ये अंदर से गलेगा नहीं बल्कि जल जाएगा। और अगर आप ग्रिलर लेते हैं या फिर तवा लेते हैं पराठे का, तो वो मोटी बेस होने की वजह से आराम आराम से पकता रहेगा, और आप इसको इस तरीके से प्रेस करते रहेंगे, तो ये जलने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। बस ये आप इस तरीके से इसको दबाते जाइए। देखें आप यहाँ पे, आप देख रहे हैं दबाने से पानी नहीं आ रहा है, सर तेल आना शुरू हो गया। पानी जो होता है वो उड़ जाता है, और इस तरीके से जब पानी की बजाय यहाँ पे तेल आने लग जाए तो इट मीन्स कि ये तैयार हो गया है। अभी भी थोड़ा सा एक साइड हमने कर लिया, दूसरी साइड मैंने की, देखें आप, ये भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा गला हुआ हो गया, ठीक है ना। बस जी, दूसरी साइड को भी आप देख लेते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि ऊपर ये देखें
سب طرف آپ کو تیل جو ہے وہ الگ الگ سا نظر آ رہا ہے، پانی وانی سا نہیں آ رہا ہے پین پر بھی اور اس بوٹی کے اوپر بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس جی اب یہ تیار ہو گیا۔ ٹوٹل ہمارا سمجھیں ایک سائڈ 10 منٹ لیتی ہے اور ایک سائڈ ہماری 10 منٹ لیتی ہے، ٹوٹل 15 سے 20 منٹ ہمارے لگیں گے دونوں سائڈوں کو۔ اس صورت میں جب آپ نے کچا پپیتا بھی لگایا ہوا ہو یا پھر میٹ ٹینڈرائزر لگایا ہوا ہو۔ ویسے تو لیمب جو ہوتا ہے وہ سافٹ گوشت ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ آپ کو نہیں ہوتا کہ کچا رہنے کا چانس ہو، مٹن یا بیف میں ہوتا ہے چانس۔ تو چلیں جی، باتیں کرنے کے دوران ہمارا یہ اسٹیک تیار ہو گیا ہے۔ سائڈ میں میں نے پلیٹر میں میش پوٹیٹو رکھے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی میں اس کی سائڈ ڈش بھی تیار کر لیتی ہوں۔ اس میں نے 3 قسم کی کیپسیکم لی ہوئی ہیں، یلو ہے، ریڈ ہے، گرین ہے، اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے انین کی سلائسز لیے ہیں۔ یہ اسی پین میں جس میں ہمارے سمجھیں اسٹیک کا سمجھیں فلیور تھا ایک طریقے سے اس کے تیل کے اندر، اسی میں اس کو کر لیتی ہوں۔ ساتھ ہی اس کے اندر میں تھوڑا سا کالی مرچیں اور تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی تاکہ ایک مزیدار سا فلیور بھی اس کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بس میں نے اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیا اور تھوڑا سا یہ میں اس پہ اوریگانو ڈال رہی ہوں۔ آپ کے پاس اوریگانو نہ ہو تو اسکپ کر دیجیے گا، ورنہ کوئی بھی مکس ہرب ہو تو وہ آپ اس جگہ پہ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، ہماری سائڈ ڈش بھی تیار ہے، سیلڈ تیار ہو گیا ہے۔ اس کو بھی میں پلیٹر پہ شفٹ کر لیتی ہوں۔ بہت آسان، بہت مزیدار، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کے جو پچھلے ویڈیو کے سوالات تھے ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال کا جواب چاہیے ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ منو کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو فوراً پہنچ سکے۔